टू फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल। एंड जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं होली के बाद जेपीएससी जेट की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, तो उसी के सीरीज में आज हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और पहला जो लेक्चर होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेगा, यानी कि जो चैप्टर 1 है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। मैंने सिलेबस पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर नहीं भी देखे होंगे वीडियो, तो आगे आने वाले क्लासेस में मैं सिलेबस को आगे भी डिस्कस करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। ये जो सिलेबस है ये बहुत जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी मतलब कि अगर आप टीचिंग फील्ड से, टीचिंग लाइन से एग्ज़ाम देते हैं या उसका तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरे बारे में यहाँ पे है, ठीक है। मैं कुश कुमार, और मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, सीटेट भी साथ ही साथ क्वालिफाई कर चुका, और मैं पहले गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में टीचिंग असिस्टेंट के रूप में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज करके मैंने जो नेट के टाइम में जो नोट्स बनाया था, उसी नोट्स के थ्रू से मैं यहाँ पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का, पॉइंट वाइज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि टीचिंग होता क्या है, टीचिंग का मतलब क्या होता है। तो टीचिंग का मतलब आप लोग सब जानते हैं कि ये क्या है कि इट इज़ एन एक्टिविटी, ठीक है। ये एक टाइप का एक्टिविटी है, इट इज़ ए कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि क्या होता है कि टीचिंग जो है सबसे पहले इट इज़ एन एक्टिविटी दैट कॉजेज द चिल्ड्रेन। इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर नॉलेज, जो बच्चे जो सीखना चाहते हैं, जो उनको विश है कि हाँ आई वांट टू लर्न समथिंग, तो ये काम कौन करता है? ये काम कोई टीचर ही करता है। तो इस एक्टिविटी को ही हम लोग टीचिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे, टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, ठीक है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ लर्निंग न्यू स्किल, कुछ नया स्किल सीखने का ये काम है। फिर है टू लर्न डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग सोसाइटी। हम लोग सोसाइटी में कैसे रहना चाहते हैं, ये चीज़ भी हम लोग कैसे सीखते हैं, ये चीज़ भी हम लोग लर्निंग मतलब कि टीचिंग से ही टीचिंग क्या है, मतलब कि ये भी सीखना भी एक टाइप का टीचिंग है, सिखाना, कोई चीज़ को सिखाना, ठीक है। सोसाइटी में कैसे रहना है, कोई नया स्किल कैसे, मतलब कि नया स्किल कैसे सीखना है, ठीक है। तो ये नया स्किल हो, चाहे सोसाइटी में कैसे रहना हो, या फिर नॉलेज है तो नॉलेज को कैसे एक्वायर करना है, ये सारा एक्टिविटी को ही हम लोग इन शॉर्ट मतलब कि बहुत ही छोटे टर्म में हम लोग टीचिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है टीचिंग कैन भी, अब ये है दो तरीके से टीचिंग होता है। ये पूछा जा सकता है कि हम टीचिंग का दो टाइप्स कौन कौन सा है। तो पहला हो गया इनफॉर्मल, फॉर्मल, ठीक है। देखिए मेरा जो नोट्स है वो सारा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। तो लेकिन मैंने कोशिश करूँगा कि इसको हिंदी में भी मतलब समझाने का तरीका हिंदी रहेगा, लेकिन नोट्स जो है इंग्लिश में रहेगा। इसलिए क्योंकि जो टर्म्स जो वहाँ पे एग्ज़ाम में रहेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में जो टर्म्स रहेंगे वो वहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों से रहेंगे, ठीक है। और हिंदी में क्या होता है कि बहुत बार टर्म्स ऐसा रहता है जो हिंदी में नहीं समझ में आता है, उसको आप इंग्लिश से ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी बात ये होता है कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, अगर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, तो वहाँ पे मतलब कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसी को मतलब कि ये माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, या फिर उसी को फाइनल माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं लेक्चर, आप लोग पहली बार देख भी रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इंग्लिश में ही मतलब कि स्टार्ट कीजिए। अगर शुरू भी कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही शुरू कीजिए, इंग्लिश में ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा समझाने का तरीका हिंदी है तो समझ में तो आराम से आ जाएगा। बाकी नोट्स बनाना है तो नोट्स आप लोग हिंदी में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या देखें, पहला चीज़ देखें कि टीचिंग क्या होता है। तो टीचिंग क्या है कि कोई भी नया स्किल को सीखना है, ठीक है, नए नॉलेज को, डिजायर्ड नॉलेज को सीखना है, ठीक है। डिजायर्ड वे में कैसे रहना है, सोसाइटी में हम लोग को कैसे अपना मतलब कि रहना है, इसके तौर तरीक़ों को भी हम लोग टीचिंग से ही सीखते हैं, ठीक है। अब ये टीचिंग जो है ये दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका हो गया फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल जो हम लोग स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह में जो लेते हैं, ट्यूशन वगैरह जो लेते हैं, वो हो गया फॉर्मल। मतलब कि एक सिस्टमैटिक वे में जो हम लोग स्कूल के थ्रू से या कॉलेजेस के थ्रू से जो हम लोग टीचिंग करते हैं, वो हो गया फॉर्मल। और इनफॉर्मल टीचिंग जो हो गया, जो हम लोग अपने आप
या घर में या मदर या पेरेंट्स से जो सीखते हैं या पेरेंट्स हमको सिखाते हैं, तो वो हो गया इनफॉर्मल, जहाँ पे हम लोग कोई मतलब कि प्लान वे में, मतलब कि कोई प्लान वे से नहीं होता है, वो मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड रहता है, ठीक है। तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई फ्रेंड भी है तो अगर सिखा रहा है तो वो इनफॉर्मल टीचिंग है, ठीक है। लेकिन अगर किसी सिस्टमेटिक वे में या फिर किसी स्कूल या कॉलेज के थ्रू से हम लोग सीखते हैं तो वो फॉर्मल टीचिंग है। अच्छा चलिए यहाँ पे कमेंट करके बताइए, जो ये मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ये फॉर्मल टीचिंग होगा या इनफॉर्मल टीचिंग होगा तो चलिए ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ओके। और हाँ, वन मोर थिंग कि जितने भी जेट के एस्पायरेंट्स हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स के पेपर 1 पूरा और पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का जो भी नोट्स है मैं इसी चैनल के थ्रू से टाइम टू टाइम लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि थोड़ा कंसिस्टेंसी बना रहे। इधर थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं वीडियो बना पा रहा था, बट हाँ अभी अब वीडियो रेगुलर आते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया टीचिंग और टाइप्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की टीचिंग की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है। शिक्षण की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे कि आप लोग कुछ चेंजिंग अगर चाहते हैं कि मेरे पढ़ाने के तरीका आप लोग को कैसा लग रहा है और कैसा मतलब समझ में आ रहा है या नहीं, इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दें। क्योंकि एक टीचर के लिए या एक मतलब कि कोई भी है तो उसको सबसे ज़रूरी होता है फीडबैक। अब अगर आप कोई सामान भी लेते हैं तो फीडबैक उसमें ज़रूरी होता है। अगर फीडबैक होगा, अगर आप कमेंट करके बताएँगे तो मैं अगले आने वाले क्लासेस में अपने आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चेंजेस लाऊँगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो टीचिंग जो है वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट प्ले इट कैन टेक प्लेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। ये टीचिंग इज, दूसरा बात है टीचिंग इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी। ये कॉग्निटिव एक्टिविटी है, मतलब कॉग्निटिव एक्टिविटी का मतलब कहने का हुआ कि इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। कॉग्निशन मतलब होता है समझ, ठीक है। तो ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं सारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में भी दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि मैं ये चैप्टर जब एंड होगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है। तो और नेट के लेवल के भी क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो ज़रूर इस चैनल में ज़रूर बने रहेंगे। अब आगे हैं, टीचिंग इंक्लूड्स अ लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एक बहुत ही लेंदी पीरियड, बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। इट इज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, इसमें बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी होता है, मतलब कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, प्रोफेशन है, हमेशा मतलब कि जो है वो कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ टीचिंग एक बार ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज ये साइंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ पॉइंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई सेड कि टीचिंग इज एन आर्ट एंड एज वेल एज है साइंस, ठीक है। टीचिंग क्या है, एक आर्ट भी है, कला भी है और एक साइंस भी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इट इज़ ए क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। ये टीचिंग किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है और ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग है। टीचिंग क्या एक टाइप का ट्रेनिंग है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ ए टाइप ऑफ सोशल सर्विस एंड हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये एक टाइप का क्या है कि सोशल सर्विस है। टीचिंग सब लोग जानते हैं कि एक समाज को हम लोग टीचिंग के थ्रू से समाज को अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, तो ये एक टाइप का बढ़िया सोशल सर्विस भी कह सकते हैं कि ये सोशल सर्विस भी है, ठीक है। चलिए ये हो गया, अभी तक हम लोग बात किए टीचिंग, उसके बाद टाइप्स ऑफ टीचिंग, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, 3 चीज़ का हम लोग बात किए, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, जनरल सेंस से भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, ठीक है। टीचर का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब कि टीचर ही अगर क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। सपोज दैट कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी कंटेंट को पढ़ा रहे हैं आप लोग को प्रेजेंट कर, अगर वो खुद क्वालिफाइड नहीं है तो वो बच्चों को कहाँ से सिखाएगा। तो दैट्स वाई कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। सबसे पहला मेन पॉइंट तो वही हो गया, टीचर को जो टीचिंग को अफेक्ट करेगा। अगर टीचर कोई चीज़ नहीं जान रहा है तो वो बच्चों को नहीं सिखा पाएगा, तो दैट्स वाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। दूसरा है एडिक्वेट स्किल्स टू कैरी
हिज वर्क इफ़ेक्टिवली। अब टीचर के बाद दूसरा चीज़ हो गया कि टीचिंग को क्या क्या अफेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी यहाँ पे मैंने पॉइंट्स मेंशन किया है सारा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद है, पहला क्या हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा है एडिक्वेट स्किल्स होना चाहिए कि मतलब कि अपने काम को टू वर्क इफ़ेक्टिवली, कि अपने काम को इफ़ेक्टिवली वो कर सके। मतलब अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मतलब कि मेरे पास वो स्किल्स होना चाहिए कि हम मतलब कि अच्छे से पढ़ा सकें, अच्छे से क्लास को प्रेजेंट कर सकें। अदरवाइज अगर मेरे पास स्किल ही नहीं रहेगा तो हम कितना भी नॉलेज मेरे पास रहे हम अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। बहुत बार आप देखते हैं कि क्या होता है कि बहुत नॉलेजेबल टीचर भी, बहुत मतलब कि उसके पास डिग्री है, बहुत क्वालिफिकेशन है, बट वो क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कम पढ़ा लिखा हुआ टीचर भी क्लास को अच्छे से मतलब कि समझा देते हैं, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट मतलब कि क्या है कि स्किल है उनके पास किसी चीज़ को बताने का। ज़्यादा डिग्री उनके पास नहीं है लेकिन उसके पास स्किल है किसी चीज़ को बताने का, तो ये स्किल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो चीज़ हो गया कि टीचिंग का ये फैक्टर्स हो गया। तीसरा है एक्सपीरियंस टीचर बेटर हैंडल द स्टूडेंट्स क्वेरीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी टीचर जो है वो अगर एक्सपीरियंस टीचर रहेगा तो वो क्लास को बेटर हैंडल कर सकता है। हालांकि जो एक्सपीरियंस है वो भी धीरे धीरे ही आता है, ठीक है। आज जो एक्सपीरियंस है वो कल कहीं ना कहीं फ्रेशर होगा, कल कहीं ना कहीं स्टार्ट किया होगा, जीरो से स्टार्ट किया होगा, तो धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस जो है वो धीरे धीरे आता है। और नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस आने लगता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चौथा है क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। चौथा चीज़ है कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, अब मान लीजिए टीचर पढ़ा लिखा हुआ है, बहुत क्वालिफाइड है, दूसरा उसके पास बहुत अच्छा स्किल्स भी है पढ़ाने का, लेकिन क्लासरूम का ही मतलब कि वैसा इन्वायरमेंट नहीं है कि बच्चा पढ़ सके, ठीक है। तो चाह करके भी टीचर जो है वो अच्छे से टीचिंग को अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिवली नहीं मतलब कि कर सकेगा, अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी यहाँ मेंशन करना भूल गया, जैसे कि जो लर्नर है वो भी मतलब कि उसका भी अटेंशन होना चाहिए पढ़ने के प्रति, पढ़ाई के प्रति वो भी अटेंटिव नहीं रहेगा तो टीचर कितना भी क्वालिफाइड हो, कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, लर्नर ही अगर इच्छुक नहीं रहेगा, अगर इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, मान लीजिए हम कुछ पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे तो हम कितना भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, वो इफ़ेक्टिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए ये सब हो गया फैक्टर जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, है ना। अभी तक हमने बात किया टीचिंग, उसके बाद बात किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, और उसके बाद हम लोग अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ये बस हम लोग अभी ये बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे यहाँ पे और भी क्लासेस आएंगे और भी वीडियोज़ डालूँगा तो मैं डेप्थ में इसमें जाऊँगा, ठीक है। ये बस बेसिक से जो कि आप लोग को आई होप कि समझ में भी आ रहा होगा, कॉमन सेंस भी मतलब कि इतना लगा पा रहे होंगे, ठीक है। अब है मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, कि मेथड्स कैसे कैसे टीचिंग किया जा सकता है। तो आप लोग को भी पता है कि बहुत सारे मेथड्स हैं टीचिंग का, ठीक है। तो पहला मेथड्स है, मेथड्स को भी कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो पहला जो कैटेगरी है वो है टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, ठीक है। टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें इन सारे एक्टिविटी में जो टीचर है वही सेंटर पे रहे, वो सेंटर में रहेगा और स्टूडेंट जो है वो मतलब कि टीचर यहाँ पे टीचर सेंटर्ड में टीचर जो है वो एक्टिव रहेगा और टीचर एक्टिव रहेगा और स्टूडेंट्स पैसिव रहेंगे। ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे टीचर क्या होगा कि एक्टिव रहेगा और स्टूडेंट्स पैसिव रहेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन टीचर का होगा और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि टीचर सेंटर्ड है तो मतलब कि टीचर उसमें मेन होगा, टीचर लीड रोल में होगा, ठीक है। स्टूडेंट जो है होगा वो सपोर्टिंग रोल में होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीचर सेंटर एक्टिविटी में। देखिए ये टीचर सेंटर एक्टिविटी में भी बहुत सारा टाइप आ जाता है, जैसे लेक्चर हो गया, टीम टीचिंग हो गया, उसके बाद टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। ये 3 अलग अलग टाइप्स है टीचर सेंटर स्ट्रेटेजी का, मतलब जिसमें टीचर सेंटर पे रहे, ठीक है। वो ऐसा मान के चलिए जिसमें टीचर सेंटर पे रहे। जैसे एग्जांपल में लेक्चर मेथड में देखते होंगे कि कोई क्लास में एक टीचर आए क्लास में
वो अपना आए और अपना लेक्चर दे करके चले गए, ठीक है। तो वो हो गया लेक्चर मेथड, जिसमें आए हैं कोई टॉपिक पे अपना बताएं और वो चले गए। बच्चे को क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेक्चर मेथड को इसलिए मतलब कि हायर क्लासेस में रखा जाता है। लोअर क्लासेस में अगर सपोज दैट कि 1 to 4 का 1 to 5 मतलब 1 से लेकर के 5 क्लास तक का कोई स्टूडेंट्स है उसको आकर के लेक्चर दे करके चला जाएगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा, बच्चा भी बोर फील करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेक्चर मेथड होगा वो ज़्यादा यहाँ पे आपका लेक्चर मेथड जो है वो हायर क्लासेस के लिए होता है। जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लेक्चर मेथड ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसमें टीचर जो होता है वो मेन रोल में होता है, लीड रोल में टीचर होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके जो हैं वो स्टूडेंट्स पैसिव रहते हैं। ये वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि टीचर मेन लेक्चर, देखिए यहाँ पे फिगर में भी बताएं, थोड़ा सा आप लोग को हंसी लगेगा देख करके नोट्स पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि टीचर एक तरफ बता रहे, बाकी स्टूडेंट्स सब बैठे हुए हैं, टीचर अपना बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स उतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो ये मतलब कि उतना ज़्यादा सक्सेसफुल इसको नहीं माना जाता है, ठीक है। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड इज डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द टीचर टू स्पीक फ्लुएंटली इन गुड टंग एंड स्टाइल, ठीक है। जो टीचर है वो एक अच्छे, ये सक्सेसफुल कब होगा, ये लेक्चर मेथड कब सक्सेसफुल होगा, जब टीचर एक अच्छे टोन और अच्छे स्टाइल में बोले, अच्छा उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, तभी ये लेक्चर मेथड सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज ये लेक्चर मेथड सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर ये नोट्स आपको चाहिए, ठीक है, जो नोट्स मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो आप लोग ये कमेंट करेंगे, मैं जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ये डाल दूँगा, PDF डाल दूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में भी अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपको लेक्चर का जो PDF है वो वहाँ से आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया लेक्चर मेथड, समझ में आ गया, जहाँ पे जो टीचर है वो मतलब कि सेंटर पे है, ठीक है, और बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब कि पैसिव हैं, टीचर एक्टिव है, इसमें स्टूडेंट्स पैसिव है। ये वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसमें क्योंकि ज़्यादातर जो टीचिंग होता है वो लीड रोल में कौन रहता है, मेन हीरो टीचर है, बाकी सब साइड एक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीचर सेंटर एक्टिविटी। उसके बाद है ये टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होता है? टीम टीचिंग होता है कि जब 2 या 2 से अधिक टीचर मिल करके किसी एक टॉपिक को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक टीचर होते हैं। याद रखिए, ये हो सकता है कि आप लोग मे बी की एग्जांपल्स नहीं देखे होंगे, ऐसा लाइवली एग्जांपल नहीं देखे होंगे, बट क्या होता है कि वहाँ पे 2 टीचर मतलब कि 2 टीचर किसी एक टॉपिक को एक टाइम में बता रहे होते हैं, ठीक है। तो वो टीम टीचिंग होता है। इसमें क्या होता है कि टीम टीचिंग इंक्लूड अ बैच ऑफ इंस्ट्रक्टर which help a group of students regularly and cooperate them to learn the different concept। 2 या 2 से अधिक टीचर मिल करके किसी एक टॉपिक को बताते हैं, तो ये क्या कहलाता है? टीम टीचिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें टीचर्स टुगेदर प्रिपेयर देयर कोर्स, फ्रेमवर्क, सिलेबस, ठीक है, प्रिपेयर देयर लेक्चर, सब चीज़ मतलब जो टीचर्स हैं वो दोनों मिल करके, जो टीचर जो भी हैं, चाहे 2 टीचर हो या 2 से अधिक टीचर हो, ठीक है, ये मतलब कि मिल करके जब दोनों मिल करके ही इस प्लान बनाते हैं, इसको सक्सेसफुल करते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ाना है, कैसे गाइड करना है, ठीक है, इवेल्युएट भी कैसे करना है, ये दोनों टीचर मिल करके करता है, ठीक है। अब ये सक्सेसफुल कब हो सकता है? ठीक है, ये सक्सेसफुल तभी हो सकता है कि जब दोनों टीचर को एक दूसरे पे ट्रस्ट हो। जब टीचर्स, जो भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मतलब 2 पढ़ा रहे हैं या 2 से अधिक पढ़ा रहे हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। टीचर्स के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ लिमिटेशंस है। देखिए यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है कि ये इसमें ज़्यादा टीचर्स का रिक्वायरमेंट होगा। जहाँ पे एक टीचर पढ़ा सकते थे वहाँ पे 2 टीचर कर दिया गया। तो टीम टीचिंग में क्या होगा कि ये 2 ज़्यादा टीचर्स का रिक्वायरमेंट होगा, और ये फिर सारे सब्जेक्ट के लिए ये यूजफुल नहीं हो सकता है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैथ्स हो गया, तो वहाँ पे 2 टीचर का, हमको नहीं लगता है कि 2 टीचर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें एक ही टीचर काफ़ी है,
ठीक है। प्लस में जो यहाँ का जो हम लोग अभी तक तो हम लोग ऐसा देखे नहीं है कि किसी एक लेक्चर को पढ़ाने के लिए 2 टीचर लगे हुए हैं, दोनों टीचर एक ही साथ पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि समझ में भी नहीं आएगा कि ये भी टीचर बोल रहे हैं, वो भी टीचर बोल रहे हैं। तो ऐसा मतलब होगा तो नहीं कि हाँ दोनों साइमल्टेनियसली बोलेंगे, हो सकता है कि पार्ट मतलब कि कुछ ये बोल रहे हैं कुछ वो बोल रहे हैं, ऐसा करके पढ़ाते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये इस टाइप का टीचिंग सामने से कभी नहीं देखें, तो ये मतलब कि ये हर जगह यूजफुल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इसमें होना ये भी हो सकता है कि टीचर को दोनों 2 टीचर जो पढ़ाएंगे वो दोनों इक्वली मतलब कि एक जैसा मतलब नॉलेज उनका होना चाहिए, ठीक है। एक जैसा मतलब कि उनका सोचने का तरीका होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो 2 टीचर्स रहेंगे तो दोनों का नॉलेज अलग रहेगा, दोनों का मतलब कि बताने का तरीका अलग अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद है टीचिंग को सक्सेसफुल कब माना जा सकता है। एक यहाँ पर स्टार दे करके एक पॉइंट यहाँ लिखे हैं कि टीचिंग इज इफेक्टिव व्हेन देयर इज ए मिनिमम इनपुट, जब इनपुट बहुत कम हो, जब सोर्सेस आप बहुत कम यूज करके ज़्यादा आउटकम दे रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं। इनपुट कम है, आपका सोर्सेस कम है, लेकिन आप रिसोर्स ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, नॉलेज ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो एक इफ़ेक्टिव टीचिंग कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेक्चर में थर्ड पॉइंट बताए थे टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। तो ये अभी के टाइम के लिए बहुत मतलब अभी क्या ये हमेशा से मतलब कि एक अच्छा तरीका रहा है लेक्चर मतलब कि पढ़ाने का, क्योंकि ये बहुत ही इट इज़ एन इम्प्रूव्ड मेथड इन विच इट इन्वॉल्व्स रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन एंड इट कैन वर्चुअली ब्रिंग द होल वर्ल्ड इनसाइड द क्लासरूम। ये पूरे क्लासरूम को एक साथ लेके आ सकता है, ठीक है। और स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन इज फॉलोड बाय डिस्कशन इज द टास्क। इसमें क्या होता है कि वीडियो और टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि टीचर जो है किसी प्रेजेंटेशन को पहले दिखा रहे हैं और उसके बाद उसको मतलब कि उसको समझा भी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका माना जा सकता है मतलब कि ये में टीचर सेंटर्ड में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि जब वो ड्राइंग देखेंगे या मतलब कि जब टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसके तरफ लेक्चर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब अगर बात किया जाए इसका मतलब कि प्लस पॉइंट का, तो यहाँ पे देखिए प्लस पॉइंट है यूजफुल फॉर एडल्ट लर्नर्स, ठीक है। एडल्ट लर्नर्स और चाइल्ड लर्नर्स दोनों के लिए, यहाँ पे सिर्फ एडल्ट लिखे हैं, बट हमको ऐसा मतलब कि आई पर्सनली थॉट कि ये बच्चों के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना कि एडल्ट लर्नर्स के लिए, क्योंकि बच्चे मतलब कि ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वीडियो या कार्टून्स के मतलब कार्टून्स के तरफ, ठीक है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड एक्सपर्ट्स कैन ब्राउट टू द क्लासरूम। इसमें देखिए अभी क्या है कि टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है कि बहुत कुछ इसमें चेंजेज लाया जा सकता है कि कहीं का भी कोई सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, ठीक है, उनको भी हम लोग क्लासरूम में लेकर के आ सकते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू से, ठीक है। तो ये मतलब कि ये बहुत ही बहुत ही इम्प्रोवाइज्ड टीचिंग है, ठीक है। इसमें कहीं से भी किसी का भी हेल्प लिया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड पूरे क्लासरूम को हम लोग पूरे वर्ल्ड को हम लोग एक क्लासरूम के अंदर लेकर के आ गए। अभी के टाइम में किसी चीज़ को सपोज दैट कि 3D का कोई चीज़ समझाना हो तो उसको अगर हम लोग मतलब वीडियो दिखा दें या फिर जो स्मार्ट बोर्ड अभी के टाइम में यूज हो रहा है, तो वो उसमें जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन क्या है, सो है ना। तो टीचर सेंटर्ड समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। पहला तो समझे कि टीचर सेंटर जिसमें टीचर जो थे वो सेंटर पे थे। अब है मिक्स्ड मतलब कि जिसमें दो मतलब कि मिक्स रहेगा, ठीक है। इसमें टीचर सेंटर भी हो सकता है, स्टूडेंट सेंटर भी हो सकता है। अच्छा एक चीज़ और, जो टीचिंग है वो जब स्टूडेंट सेंट्रिक रहेगा तभी वो ज़्यादा उसको इफ़ेक्टिव माना जा सकता है, ठीक है। हाँ एक चीज़ यहाँ पे शायद भूल रहे हैं कि टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में भी उसका भी कुछ आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छा चीज़ है, बट उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है, उसका भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इट इज़ अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ये वन वे होता है। एक्चुअली टीचर्स क्या करते हैं कि प्रेजेंटेशन अपना चालू कर दिए हैं और बच्चे देख रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को वो प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट कॉम्पिटिट लेवल शेड्यूल फॉर द पीरियड ऑफ टेलीकास्ट। इसमें बहुत बार क्या होता है कि जो टेलीकास्ट का जो टाइम है, मान लीजिए सपोज डैट कि कोई
सपोज दैट कि कोई दूसरे कंट्री का हम लोग टेलीकास्ट को अपने स्कूल में दिखाना चाह रहे हैं, तो उसका टाइमिंग अलग हो सकता है, या फिर इंडिया का ही कोई बेस्ट टीचर या उनका टाइमिंग अलग अलग जगह का अलग अलग टाइमिंग हो सकता है। तो ये इसमें एक ये कुछ टेक्निकल इश्यूज है, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें जब तक डिस्कशन मतलब कि प्रेजेंटेशन के बाद जब तक डिस्कशन नहीं आए टीचर का, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन को, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब आते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में बहुत सारा है, जैसे ग्रुप डिस्कशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है। ये सारा मिक्स्ड स्ट्रैटेजी मतलब इसमें दो मिक्स रहता है, ठीक है। इसमें दोनों तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए, तो एक बार जो है वो टाइम को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मिक्स स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का क्लास हो गया है, तो नहीं होगा तो इसको हम लोग आगे पार्ट 2 इसका बनाएंगे, ठीक है। और उस क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप ये जितना भी समझाएं हम आज के इस वीडियो में तो समझ में आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि मैं इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँ। थैंक यू सो मच।